नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपनी ज़िंदगी में मस्त और व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फ़िल्म की जो देखते ही देखते हर जनरेशन की दिलो-जान में बस गई। और वो फ़िल्म कौन-सी है वो तो आपको पता ही है। जी हाँ, बात कर रही हूँ शोले मूवी की। शोले मूवी एक ऐसी फ़िल्म है जो भारतीय दर्शकों के मनों में ऐसी बस गई है कि कभी उतर ही नहीं सकती। यूँ तो प्रतिदिन कोई न कोई फ़िल्म रिलीज़ होती है हिंदी सिनेमा में, लेकिन शोले फ़िल्म की टक्कर की क्या, इसके आस-पास की भी कोई फ़िल्म नहीं बन सकती है और ऐसा ही दावा इस फ़िल्म के फ़िल्म मेकर भी करते हैं। जावेद अख्तर ने भी ऐसा ही कहा था, जो कि इस फ़िल्म के लिखने में एक को स्टोरी राइटर थे। उन्होंने कहा था कि शोले फ़िल्म एक बार ही बनी है और बनी थी और इसके अलावा शोले फ़िल्म नहीं बन सकती है। तो आज हम शोले फ़िल्म के ही कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो कि शायद आपको नहीं पता हो। अब क्या आपको पता है कि शोले फ़िल्म की जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट थी, वो सलीम जावेद की जोड़ी ने उर्दू में लिखी थी। जी हाँ, क्योंकि दोनों राइटर मुसलमान राइटर थे और दोनों ही अपनी स्क्रिप्ट का जो काम था, वो उर्दू भाषा में करते थे। तो ये स्क्रिप्ट भी ओरिजिनल तौर पर उर्दू में ही लिखी गई। उसको बाद इस स्क्रिप्ट को हिंदी में कन्वर्ट किया गया। तो देखिए, इस स्क्रिप्ट पर काम तो सलीम जावेद की जोड़ी ने बहुत पहले 70 के दशक में ही स्टार्ट कर दिया था। तो उस दौरान सलीम जावेद ने ये स्क्रिप्ट, जो कि एक आइडिया ही था उस वक़्त, तो ये आइडिया सबसे पहले प्रकाश मेहरा, वो जंजीर वाले जिन्होंने जंजीर फ़िल्म बनाई थी, उनको दिया। तो प्रकाश मेहरा उस टाइम जंजीर पे काम कर रहे थे और उनका पूरा ध्यान उस फ़िल्म की तरफ था। तो प्रकाश मेहरा ने भी ये फ़िल्म करने से लेने से मना कर दिया स्टोरी, और उसके बाद मनमोहन देसाई को भी ये फ़िल्म ऑफ़र की। सलीम जावेद ने सुनाई इस फ़िल्म की स्क्रिप्ट, लेकिन मनमोहन देसाई उन दिनों कोई जो थी सीरियस फ़िल्म नहीं बनाना चाहते थे। वो चाहते थे एक लाइट सी, कॉमेडी सी, कुछ हल्की-फुल्की मसालेदार फ़िल्म बनाई जाए, जैसे वो अक्सर बनाते थे। तो जब मनमोहन देसाई ने भी मना कर दिया, तो उन दिनों जीपी सिप्पी और उनके बेटे रमेश सिप्पी एक नई स्क्रिप्ट की तलाश में थे। वो अपनी फ़िल्म सीता और गीता, जो कि धर्मेंद्र, हेमा मालिनी और संजीव कुमार के स्टार कास्ट से सजी हुई थी, बनाकर बहुत ही उत्साह में थे और धर्मेंद्र, संजीव कुमार और हेमा की स्टार कास्ट से सजी हुई फ़िल्म एक और लेके आना चाहते थे। तो जब रमेश सिप्पी ने ये स्टोरी, ये आइडिया जो था, वन लाइनर का आइडिया उनको सुनाया, तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस कहानी पर काम करके पूरी स्क्रिप्ट उनके हवाले करो, और वो जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू करना चाहते हैं। और उनका ये भी कहना था कि वो बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ी लेवल की स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं, स्टोरी बनाना चाहते हैं। तो देखिए, ऐसे ही इस महान मास्टरपीस शाहकार फ़िल्म की जो रचना होनी थी, जो क्रिएटिविटी होनी थी, उस पर काम करना शुरू हो गया। तो धीरे-धीरे फ़िल्म की स्क्रिप्ट बनी। कहते हैं कि सलीम जावेद ने जब ये फ़िल्म की स्क्रिप्ट लिखनी स्टार्ट की थी, तो एक कमरे में वो बंद कर लेते थे खुद को। वहाँ पे जीपी सिप्पी और रमेश सिप्पी भी आते थे, आइडियाज़ देते थे एक-दूसरे को। बहुत सारी जो है बियर की बॉटल्स, बहुत सारी जो है चाय की प्यालियाँ और बहुत सारी जो है कोक और पेप्सी की बोतल ख़त्म हो जाती थी इस चीज़ को, इस स्क्रिप्ट को तैयार करते वक़्त। तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत के बाद ये फ़िल्म की स्क्रिप्ट जो थी वो तैयार हुई। बहुत सारी चेंजेस किए गए, बहुत कुछ किया गया। लेकिन जो ख़ास बात है वो ये भी है कि इस फ़िल्म, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में एक अलग स्टोरी वाली फ़िल्म थी, कि कहानी थोड़ी बहुत और फ़िल्मों से भी इंस्पायर है, और वो फ़िल्में थी, एक तो आप जानते ही हैं सभी के फ़िल्म का नाम, जो विनोद खन्ना की एक फ़िल्म आई थी, उस फ़िल्म से, जिसमें उसका नाम गब्बर सिंह होता है, उस फ़िल्म की स्क्रिप्ट से ये आधारित थी। फ़िल्म का नाम था शायद मेरा गाँव मेरा देश। इसके अलावा खोटे सिक्के और गंगा जमुना जैसी स्टोरी, जो कि ग्रामीण इलाकों पर आधारित थी, जिसमें जो डकैत होते हैं उनकी ज़िंदगी की बात की गई होती है। वो सारी बातें जो थी इस फ़िल्म में भी दिखाई गई थी। तो इस तरह उन फ़िल्मों से भी थोड़ी बहुत इंस्पायर थी। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि फ़िल्म थोड़ी बहुत फ़िल्म के सीन हैं वो हूबहू कॉपी किए गए हैं हॉलीवुड मूवीज़ से भी। तो हो सकता है ऐसा भी,
किया गया हो, लेकिन जो स्क्रिप्ट थी वो जब तैयार हो गई बनकर, उसके बाद स्टार कास्ट की जो चुनाव था वो होना था और उसके लिए फिर चुनाव किया गया। सबको पता ही है, खैर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि डैनी गब्बर सिंह के रोल के लिए चुने गए थे, लेकिन बाद में डैनी को ये फ़िल्म छोड़नी पड़ी थी। ना चाहते हुए भी इतने बड़े बजट की, देखिए इतनी महान फ़िल्म उनको छोड़नी पड़ी थी और फिर किस्मत चमक गई थी अमजद खान की। और संजीव कुमार ये फ़िल्म में जो रोल है ठाकुर का नहीं बल्कि अमजद खान वाला रोल, गब्बर सिंह वाला रोल करना चाहते थे और धर्मेंद्र, जय जो थे, अमिताभ बच्चन और बसंती, हेमा मालिनी सभी इस किरदार के लिए फिट कर दिए गए और इस तरह ये फ़िल्म जो थी बनकर तैयार होगी। 1975 में 15 अगस्त वाले दिन ये फ़िल्म रिलीज़ हुई और देखिए रिलीज़ होने के 2-4 दिन बाद तो कहते हैं कि इस फ़िल्म को ये समझा गया कि फ़िल्म जो है डूब गई है, फ़िल्म नहीं चली है। लेकिन 2-4 दिन बाद फिर ऐसी चल निकली फ़िल्म के 5 साल तक बहुत सारे सिनेमाघरों में चलती रही फ़िल्म। बम्बई के, मुंबई के मिनर्वा थिएटर में ये फ़िल्म 5 साल चली। तो देखिए कितना बड़ा रिकॉर्ड है अपने आप में और ये एक ऐसी इकलौती फ़िल्म थी अपने आप में जो कि जिसकी ऑडियो कैसेट्स भी रिलीज़ हुई थी, स्पेशली उसके डायलॉग्स की। तो लोगों को ये डायलॉग्स इतने ज़्यादा पसंद आए थे इस फ़िल्म में जब अम, गब्बर सिंह कहता है कि कितने आदमी थे, तो ऐसे बहुत सारे डायलॉग्स हैं इस फ़िल्म के जो लोगों को बहुत पसंद आए थे और इसीलिए फिर डायलॉग्स की अलग से ऑडियो कैसेट रिलीज़ की गई और 5 लाख ऑडियो कैसेट बिकी थी। लोग अपने घर में जब भी फ्री होते, कुछ भी करते होते, तो साथ में ये ऑडियो कैसेट बजाते। देखो देखिए कितनी बड़ी बात है कि डायलॉग्स, गाने तो लोग सुनते हैं, म्यूज़िक अक्सर सुना करते हैं, लेकिन डायलॉग्स, फ़िल्म के संवाद भी लोगों को इतने प्रिय लगे कि उनकी कैसेट्स भी लोगों ने खरीदी। तो इस तरह ये फ़िल्म अपने आप में आज तक जो है एक बड़ी महान फ़िल्म बनी हुई है और शायद ही, क्योंकि अब जिस तरह का बॉलीवुड का सत्र है, उस तरह की फ़िल्म तो शायद नहीं बन सकती है और ना ही बन पाएगी। इसके नियर अबाउट नज़दीक भी कोई अगर फ़िल्म बना ले बॉलीवुड सिनेमा तो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन आज भी ये फ़िल्म भारतीय दर्शकों के मनों पर छाई हुई है, आज भी ये भारतीय दर्शकों के मनों पर राज करने वाली फ़िल्म है। इस फ़िल्म का क्रेज़ आज भी और आने वाले लोगों के जनरेशन के ऊपर भी उतना ही रहेगा जितना आज हमारे ऊपर है। बहरहाल आपको इस फ़िल्म का कौन-सा डायलॉग, कौन-सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।